नाउ सी, अब हम यहां पर देख रहे हैं नर्स इक्वेशन विद गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं. ओके, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये पॉइंट नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स एनर्जी. ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कंसंट्रेशन सभी का यहां पर, क्योंकि हमको गैल्वेनिक सेल, गिव्स एनर्जी, नर्स्ट इक्वेशन सबको साथ में लेकर आना है. फुल कंसंट्रेशन, डोंट राइट यहां पर. तो अब यहां पर जो है, तो मैं शुरुआत से फिर से एक बार यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं अपना गैल्वेनिक सेल. एक रफ स्ट्रक्चर में यहां पर बनाता हूं. हम लेते हैं जिंक रॉड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन Zn2 प्लस SO4 2 माइनस. ओके, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम इसको जोड़ देते हैं. किससे जोड़ते हैं इसको? यस, अनदर हाफ सेल. कौन सा ये हाफ सेल? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, उसमें डिप किया है कॉपर रॉड. आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये जनरल एग्जांपल यहाँ पर ये लेते हैं. ठीक है, इसको जोड़ा है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से, करंट यहाँ पर आपको चेक करने के लिए. ओके, ये रफ एक डायग्राम है, इससे पहले हम डिटेल में देख चुके हैं इसको. ओके, Zn रॉड डिसॉल्व हो रहा है और वो बना रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है उसने, ये इलेक्ट्रॉन जो दिया है उसने, वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट इस तरफ फ्लो होता है. ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कौन कैच करने जाएगा? Cu2 प्लस. इसकी एबिलिटी है डिसॉल्व होने की, इसकी एबिलिटी है डिपॉजिट होने की. आगे और डिटेल में आएगा ऐसा क्यों. तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन है. इसको ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिया. ZnCu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu. तो ये रिएक्शन ओवरऑल डायरेक्ट रिएक्शन में लिखा तो हम समझ सकते हैं कि Zn प्लस 2 बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और Cu2 प्लस न्यूट्रल बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर हो गई गैल्वेनिक सेल की, जो हम हमेशा देखते हैं. ठीक है, ओके. अब हम यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक में हमने कंसेप्ट पढ़ा था एनर्जी. वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. जो वर्क होता है वो भी क्या होता है? एनर्जी. आप किसी चीज को पुश करते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है. हम बोलते हैं कि एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क. एनर्जी क्या है? वर्क में कन्वर्ट हो रही है. बराबर है. तो एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वर्क. तो वैसे यहां पर भी जब रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल एनर्जी बोला जाता है इसको. ये कन्वर्ट हो रहा है क्या में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हम उसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकते हैं. अरे भाई, आपने डैनियल सेल बनाया या गैल्वेनिक सेल बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो करंट बना ना. तो ये इसको बोलेंगे हम केमिकल एनर्जी. केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक वर्क. क्या बोलेंगे हम इसको? इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है यहां पर. तो इलेक्ट्रिकल वर्क को हम कैसे निकालेंगे? जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के लिए फॉर्मूला यूज करते थे, -P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. उससे हमको वहां का थर्मोडायनेमिकल जो वर्क था वो मिल रहा था. याद है क्या आपको? मैकेनिकल वर्क. ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क निकालते हैं चार्ज इनटू ई सेल. चार्ज इनटू ई सेल मतलब जो उसका अपने को पोटेंशियल मिलेगा. तो कितना वर्क हुआ, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, कैसे पता चलेगा? तो उससे पता चलता है अपने को कि चार्ज कितना है वहां पर, और इनटू पोटेंशियल कितना मिला अपने को, उससे पता चलता है कि वर्क कितना हुआ. समझा आपको? ठीक है, ओके. चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल. ओके, ठीक है. वर्क 1 हुआ तो फॉर 1 सेकेंड उसको काउंट किया जाता है. आगे हम उसको और डिटेल में देखने वाले हैं. ठीक है,
तो Q इंटू ई सेल। अब ये Q क्या है? Q इज अ चार्ज इन कोलम। Q क्या है? चार्ज इन कोलम। ओल्ड बुक्स में पुराने कैपिटल C भी आता था ये, ठीक है, और आपने फिजिक्स में देखा भी है Q यानी C कैसे निकालते हैं? यस, एक सेकंड में कितना एम्पियर पास हुआ, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, उससे आप क्या निकालते थे? Q। अरे याद है क्या आपको? नहीं है याद आपको? अरे फिजिक्स में हुआ होगा ना आपका, ठीक है। तो उससे आप कोलम यानी चार्ज निकालते थे कोलम के अंदर कि एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट पास होती है, तो हम उसको बोलते हैं 1 कोलम। क्या बोलते हैं उसको? 1 कोलम। तो यहां पर हमने डायरेक्ट लिया है। ओके, यहां पर जो बात चलती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये बात आपको याद रखना है कि हम जब भी लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स है। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चलती, माइक्रो लेवल पे बात नहीं करते हम, ये मैक्रो लेवल पर होती है, पता है आपको? तो जब भी हम यहाँ लिखते हैं कि Zn, तो इसका मतलब है 1 मोल Zn। Zn2 प्लस आयन मिला 1, तो मतलब क्या मिला? 1 मोल मिला। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिले। समझा क्या? समझा आपको? और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। कुछ जगह 2 लिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? 1 मोल मतलब कितना? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये बात हम पहले देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कोलम। देखो, C से बताते हैं, Q से बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इतना कोलम होता है। लेकिन 1 मोल का चाहिए अपने को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कोलम। मतलब ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू आती है 9643 समथिंग। ओके, उसको अप्रोक्सीमेट लिया जाता है 96500 कोलम। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की फैराडे ने ये रिलेशन बताया, इसलिए बोलते हैं 96500 कोलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। समझा आपको? क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराडे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो चार्ज है उसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो कम से कम मिलेगा ना कोई भी रिएक्शन में। अगर अपने को एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ना है तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको यहां पर? 1 मोल मतलब कितना फैराडे? 1। अरे बोलो ना, कितना? 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर क्या इलेक्ट्रिकल वर्क, शॉर्ट में लिखो EW। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू Q इंटू ई सेल। ये भी लिखा ना हमने। तो Q क्या है? यहां पर कॉलम में कितना चार्ज मिला है? 96500, और 96500 बोले तो कितना? 1 फैराडे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फैराडे इंटू ई सेल। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन डैनियल सेल में कितने मिलते हैं? गैल्वेनिक सेल में यहां कितने? Zn में कितने मोल? तो फैराडे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो फॉर Zn एंड कॉपर क्या रहेगा अपना? इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इंटू ई सेल। समझा आपको? ठीक है, ओके। 3 मोल्स है तो क्या लिखेंगे आप? 3f। तो इन जनरल अगर इक्वेशन लिखना रहा तो हम क्या लिखेंगे उसको? इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल। ऐसे लिखते हैं हम। बराबर है? सही है? बराबर है? नो प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है डेल्टा G यानी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी
गिब्स एनर्जी को हम कैसे बताए थे? चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। कैसे बताते हैं? डेल्टा जी। तो ये डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी। इसमें अपने को क्या याद रखना है? थर्मोडायनामिक का जो पार्ट है, डेल्टा जी निगेटिव मतलब वर्क क्या है यहां पर? पॉजिटिव। पता है ना आपको? वर्क इज पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव, वर्क इज निगेटिव। डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम, नो वर्क, बीच में आ गया, नो चेंज। समझा आपको? तो डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो डेल्टा जी क्या रहेगा अपना? निगेटिव। तो यहां पर वर्क मतलब डेल्टा जी, तो हम इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे यहां पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल। माइनस में आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसको हमने यहां पर ऐसे लिख लिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई सेल। ओके। एनसीईआरटी में लेकिन क्या दिया है? मैक्सिमम वर्क के लिए। और मैक्सिमम वर्क की बात कब चलती है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। याद है आपको? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उसको वर्क क्या मिलता है? मैक्सिमम। तो वहां पर छोटा सा लिखा हुआ आता है डेल्टा आर, नीचे रहता है रिवर्सिबल जी, डेल्टा आर जी। तो वो इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन के लिए आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर जी माइनस एन एफ इंटू ई सेल। इसको अभी हम बाजू में रहने देते हैं, ठीक है? अभी आते हैं हम इस तरफ, जो इक्वेशन अपने को अभी मिली है यहां पर। चलो जरा ध्यान से देखो। ओके, ये इक्वेशन ली हमने, डेल्टा जी माइनस एन एफ इंटू ई सेल। अगर इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लेना रहा तो स्टैंडर्ड कंडीशन, ई सेल स्टैंडर्ड निकालते ना? व्हाट इज ई सेल स्टैंडर्ड? ये तो ई सेल कौन सा हो गया? विदाउट एनी कंडीशन। अपनी कंडीशन क्या है? 1 मोलार सोल्यूशन लो। समझा आपको? सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहना? 1 मोलार। समझा आपको? एटमॉस्फेयर कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, और क्या चीज है? 298 केल्विन टेम्परेचर। ये कंडीशन पे जो अपने को ई सेल मिलता है अपन उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। समझा आपको? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। लेकिन अगर ये कंडीशन में से कुछ भी चेंज हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड है, उसको ई सेल लिखा जाता है बस। समझा आपको? ठीक है, तो ये ई सेल है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है तो सारी वैल्यू स्टैंडर्ड बन जाएंगी। हम उसको बोलेंगे यहां पर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई स्टैंडर्ड सेल। समझा आपको? ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है और ये नॉन स्टैंडर्ड है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने इक्वेशन देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड, और क्या था? प्लस आर टी एल एन क्यू। ये 100 साल पहले की बात है, इसको 100 साल गुजर चुके हैं। आपको याद है या नहीं है पता नहीं है। उम्मीद करते हैं अपन पॉजिटिव सोचते हैं, याद होगा आप लोगों को। हाँ बोलना सर आप, चलो याद आता बोलना, आप अपना काम करो। तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट। ये के जैसा रहता है, कांस्टेंट की तरह, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। थोड़ा डिफरेंस है लेकिन अभी उसको आप वैसे ही समझो, ठीक है? ओके, अब जरा ध्यान से सब लोग। तो डेल्टा जी की वैल्यू अपने पास है, क्या है? बोलो बोलो, माइनस एन एफ इंटू ई सेल। डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू है
माइनस NF इंटू ई स्टैंडर्ड सेल, और आगे क्या है प्लस RT ln Q। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, हम इसको लिखते हैं ऐसा माइनस NF इंटू ई सेल। अगर ये माइनस को इधर ले ले हम कॉमन, और तो अंदर क्या जाएगा NF इंटू ई सेल स्टैंडर्ड, और ये क्या बन जाएगा माइनस RT ln Q। मतलब एक ही बात है ना, मतलब इसको वापस से अगर लाएंगे तो ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो इस तरह से इसको किया। अब क्या करना है, दिस इक्वेशन, अब मैं नंबर्स नहीं डाला, इक्वेशन 1 2 3 समझ जाएंगे ना आप लोग। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय, कुछ याद आ रहा होगा आपको, वैल्यू ऑफ NF। अच्छा पहले काम करते हैं, ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं ना, दोनों साइड है तो चले जाएगा ना, माइनस माइनस हट गया। अब इस इक्वेशन को NF से डिवाइड करने का, बोलो NF इंटू ई सेल अपॉन NF, इधर भी NF इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन NF, और आगे क्या है साइन, साइन माइनस, यहाँ स्पेस नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, माइनस RT बाय NF ln Q। क्या ये बात दुरुस्त है? अब ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये तो रहेगा यहाँ पर। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, अब क्या बचा यहाँ पर, हाँ ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT बाय NF ln Q। अब बहुत सिंपल है, यहां से ln Q को log Q करने का तो ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। Q मतलब अपना कांस्टेंट रहता है, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो रिएक्शन रहेंगी Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, समझा आपको? तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, ये माइनस साइन इधर रखेंगे तो इसको पहले सॉल्व करना पूरा, उसके बाद ई सेल में से माइनस करना उसको, ये आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। मैं बता देता हूँ स्टार मार्किंग कौन कौन से फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज करने का है। तो ये बात याद रखिए, माइनस इधर रखने का, ताकि आपको पता चल जाए, ये पूरा सॉल्व होने के बाद ई स्टैंडर्ड में से आप माइनस करेंगे उसको, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ये है ओके, ये है, ये है ओके, उसके बाद ये है, मतलब यही दोनों सेम है। ये सारे हमको यूज करना है स्टार वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, ओके। तो ये था गिब्स एनर्जी। अब यहां पर देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये खुद ब खुद हो रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है ना, तभी तो करंट तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिकल क्या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। तो कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। तो अपना गिब्स एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव, समझा आपको? अगर हमने यही छोटा सा बता देता हूं मैं, थोड़ा टाइम जा रहा है लेकिन थोड़ा देख लो। अगर हमने इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन को यूज किया, कौन सी वाली इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो मैंने अभी बताया आपको, वर्क पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव मतलब कौन, स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अपना जो गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस है ना, खुद ब खुद तैयार कर रहा है, तो मतलब वर्क इज पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव। उसके हिसाब से ये अपनी इक्वेशन जो है कहाँ गई, अरे फिर कहाँ चली गई, गायब हो गई ये इक्वेशन, हाँ ये बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने कल बताया आपको कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन बैलेंसिंग में आते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अरे याद है क्या,
Zn प्लस 2 आयन बन रहे और कॉपर 2 प्लस क्या बन रहे कॉपर, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है कॉपर 2 प्लस क्या हो जाते हैं कम और Zn प्लस 2 क्या बन जाते हैं ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होती है रिवर्सिबल। फिर बाद में क्या आता है इक्विलिब्रियम, फिर दोनों का प्रोसेस क्या हो जाता है स्टॉप। स्टॉप एक्चुअली ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। अब ये इधर इधर चलते रहेगा कंपटीशन, तो यहाँ करंट तैयार नहीं होता, और जब इक्विलिब्रियम रहा तो डेल्टा जी इज, तो ये इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू क्या बन जाएगा डेल्टा जी स्टैंडर्ड, इसको इधर ला लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस आर टी एल एन क्यू। समझा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ऐसा, ये भी इंपॉर्टेंट है एट इक्विलिब्रियम। ओके स्टॉप, इसको जल्दी लिख लो।